नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम क्लास 9th की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9 हिंदी के प्रथम अध्याय बात का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि यदि हम वैद्य होते, अर्थात अगर मैं डॉक्टर होता, तो कफ और पित्त के शाहवर्ती बात की व्याख्या करते, अर्थात शरीर के जो दोष हैं, जो बीमारियां हैं, जैसे कि कफ और पित्त, इनके बारे में या फिर इनके विषय में बात की व्याख्या करते, अर्थात बात करते। तो अगर हम डॉक्टर होते तो शरीर के रोग जैसे कि कफ और पित्त के बारे में बात करते। तथा भूगोलवेत्ता होते, अगर हम भूगोलवेत्ता होते अर्थात भूगोल के जानकार होते, तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। जलवात यानी जलवायु, तो किसी देश की जलवायु के विषय में बात करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं, अर्थात हम इन दोनों में से किसी के भी बारे में बात नहीं कर सकते। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं, अर्थात मैं एक लेखक हूँ, ये बात यहाँ पर वो स्पष्ट कर रहे हैं कि हम तो केवल उसी बात पर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण मतलब बातचीत के समय मुख से निकल कर परस्पर हृदयस्थ भाव यानी मन में जो भाव हैं को प्रकाशित करती रहती हैं। ठीक है, यानी जो हमारे तुम्हारे बातचीत के समय हमारे तुम्हारे मुख से निकलकर हमारे तुम्हारे मन के भावों को प्रकाशित करती हैं। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है, अर्थात ये भी अपने आप में अनोखी बात है, जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि को ही कहते हैं अशरफ उल मखलूक कहलाती है। कहने का मतलब कि बात करने की ही वजह से आप समस्त जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। शिरोमणि अर्थात जो मणि सिर पर धारण की जाए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं वो कि बात करने की ही वजह से मानव जाति जो है ये समस्त जीवधारियों में शिरोमणि कहलाती है, यानी श्रेष्ठ मानी जाती है। शुक सारिका यानी तोता मैना आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित करते हैं, यानी बोल पाते हैं। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं, यानी नभचारी जो आकाश में उड़ते हैं, तो इसी वजह से वो दूसरे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की अपेक्षा विशेष समझे जाते हैं। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है, अर्थात फिर कोई भी मान लेगा इस बात में कि बात अपने आप में एक बड़ी बात है, यानी बोल सकना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, अर्थात ये बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा भगवान को लोग कहते हैं कि भगवान निराकार हैं। निराकार मतलब न भगवान के हाथ हैं, न पैर हैं, न मुख है, न आँख है, यानी भगवान का कोई आकार नहीं है। भगवान यानी भक्त लोग कहते हैं, ऐसा उनका मानना होता है कि भगवान निराकार हैं। और निराकार का मतलब आप जिस रूप में चाहें ईश्वर को देख सकते हैं। यहीं पर वो कहा जाता है कि ईश्वर संसार के कण कण में विद्यमान है, अर्थात ईश्वर का कोई आकार नहीं है, हर एक कण में ईश्वर है। जरूरी नहीं कि आपके अंदर है या फिर मेरे अंदर है, नहीं, हर कण में है। संसार के एक एक कण में ईश्वर विद्यमान है और इसीलिए वो निराकार है। निराकार का मतलब ये है कि उनका कोई हाथ पैर आँख मुँह नाक ये सब नहीं है। आप जिस चीज़ में सच्ची भावना से ईश्वर को देखेंगे, ईश्वर आपको उसी चीज़ में मिल जाएंगे। तो इस परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं, अर्थात इसका संबंध ईश्वर के साथ लगाए रहते हैं। किसका संबंध? बात का। कैसे? बहुत सारे वेद हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें ईश्वर के द्वारा कही गई बातें लिखी गई हैं, तो बात ही तो लिखी गई है ना। तो वही देखिए, वेद ईश्वर का वचन है, यानी वेद जो है ईश्वर का वचन है, यानी ईश्वर ने खुद कहा है। कुरान शरीफ कलामुल्लाह है। होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात के ही पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती।
अर्थात ये सब बात के ही रूप हैं। जैसे एक आदमी हो, उसके 3 नाम हो, जैसे घर में उसे सब लोग छोटू कह के बुलाते हों, स्कूल में उसका नाम हो सकता है चलिए राहुल हो, और उसके मित्र उसको मोटू कहते हों। तो आदमी एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। तो दोस्तों के बीच जाएगा तो उसको मोटू कहेंगे, घर में आएगा तो छोटू कहेंगे, और स्कूल जाएगा तो राहुल कहेंगे। उसी तरह से बात के भी ये 3 पर्याय हैं, जैसे वचन, कलाम, वर्ड। वर्ड हम कहते हैं ना, वर्ड मतलब शब्द, यानी बात ही है। बात के ही पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना यानी बिना मुख के स्थिति नहीं कर सकती। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता बड़जोगी वाली बात मान रखी है। अब सभी धर्मावलंबियों ने यानी जो धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब ये लाइन थोड़ी सी विशेष है कि पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने यानी जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने बिन बानी वक्ता बड़जोगी वाली बात मान रखी है। अर्थात बिन बानी वक्ता बड़जोगी यानी बिन बानी, जो बिना बाणी का है। अर्थात जब ईश्वर हैं वो निराकार हैं तो उनका कोई मुख नहीं है, तो वो बिना बाणी के, अर्थात वो बोलते नहीं हैं। पर फिर भी वक्ता बड़जोगी अर्थात वक्ता, फिर भी ईश्वर बोलते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रंथ वगैरह का निर्माण करवाया है। तो जिसका मुख ही नहीं है वो बोल कैसे सकता है। तो बिन बानी वक्ता बड़जोगी वाली बात मान रखी है। इसका मतलब बहुत बड़ा, अगर स्पष्ट रूप से हम समझना चाहें तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं ना, वो ईश्वर को निराकार मानते हैं, फिर भी अलग अलग बातों का संबंध ईश्वर से जोड़कर देखते हैं और उन महान बातों को ईश्वर के कथन मानकर उनका आदर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि वेदों में जो बातें लिखी गई हैं वो कहा जाता है कि वो ईश्वर के ही वचन हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनका आदर करते हैं। अब ईश्वर को निराकार की संज्ञा दी गई है। निराकार की संज्ञा इसलिए दी गई कि आप जिस रूप में चाहें उस रूप में ईश्वर को देख सकते हैं, ठीक है। तो ईश्वर को निराकार की संज्ञा दी गई है। परंतु जब ईश्वर का कोई आकार नहीं है, अर्थात हाथ पैर मुख है नहीं, तो वेद में ईश्वर का वचन या फिर कुरान शरीफ में अल्लाह का कलाम या फिर बाइबल में ईश्वर का जो वर्ड है, ये किस प्रकार संभव है। यानी बिना मुख के ये बात ही संभव नहीं है। तो वही बात बिन बानी वक्ता बड़जोगी, तो बिना मुख के ये बात संभव नहीं है। तो ईश्वर का साकार रूप होने पर ही उनकी वाणी संभव है। साकार रूप का मतलब कि उनके हाथ हों, पैर हों, मुख हों। तो ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है कि ईश्वर का साकार रूप होने पर ही उनकी वाणी संभव है। फिर भी निराकार होते हुए भी वेद, पुराण, कुरान व बाइबिल, इन सब को ईश्वर के वचन कहकर आदर दिया जाता है। और जो धर्मावलंबी हैं यानी सभी धार्मिक मनुष्य हैं, ये बात के महत्व को स्वीकार करते हुए बिना मुख वाले उस ईश्वर को सबसे बड़ा वक्ता और सबसे महान योगी मानते हैं। तो बिन बानी वक्ता बड़जोगी। अब क्लियर हो गया। चलिए वाली बात मान रखिए। अब कहते हैं कि यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। कटिबद्ध का मतलब कि अपनी बात को कटिबद्ध के लिए आप ऐसे भी कह सकते हैं कि तैयार रहते हैं। चलिए आसान शब्दों में, अब यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यानी अगर उनकी बात को कोई नहीं मानता तो वो तरह तरह की बातें बना के अपनी बात को मनवा ही लेते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निरवयव नाम से मुँह बिचकावेंगे। निर्वयव मतलब अंग रहित, जिसका कोई अंग ना हो। तो प्रेम सिद्धांती लोग यानी जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं वो निर्वयव नाम सुनकर मुँह बिचकावेंगे। अर्थात कोई कहता है कि ईश्वर अंग रहित हैं तो वो लोग मुँह बिचकाएंगे। आपणी पादो जवनो ग्रहिता पर हठ करने वालों को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते, हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। अब यहाँ पर कुछ बड़ी बातें कही गई फिर से कि कहते हैं कि यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग यानी जो लोग प्रेम सिद्धांती हैं, ठीक है, जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। अब ईश्वर से प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन जो साकार रूप से प्रेम करते हैं यानी हाथ पैर मुंह नाक कान सब कुछ, तो वो निर्वयव नाम से मुँह बिचकावेंगे।
यानी वो लोग तो अंग रहित अगर कह देते कि ईश्वर अंग रहित है अर्थात निराकार है, तो इस बात को सुनकर वो मुँह बिचकाएंगे कि अरे तुम झूठ बोल रहे हो। आपणी पादो जवनो ग्रहिता, यानी आपणी पादो बिना हाथ पैर हो वाला होकर भी जवनो ग्रहिता यानी ग्रहण करने वाला, अर्थात ईश्वर जो है इसका मतलब तो होता है सीधा सीधा आपणी पादो जवनो ग्रहिता, इसका मतलब होता है कि बिना हाथ पैर वाला होकर भी गमन करने वाला अर्थात चलने वाला और ग्रहण करने वाला। ठीक है, तो पर हट करने वालों को यानी इस बात पर जो लोग हट करते हैं, यह कह के बातों में उड़ावेंगे अर्थात उनका मजाक ये कहकर उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते, अर्थात हम लोग लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मानते, अर्थात हम उस ईश्वर को नहीं मानते जो बिना हाथ पैर वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा कि जो प्रेम सिद्धांती लोग हैं वो ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार नहीं करते, अर्थात वो बिना हाथ पैर वाले या फिर निराकार रूप वाले ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि जो उनका ईश्वर है वो हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है, यानी जो हमारा ईश्वर है यानी हमारा जो प्यारा ईश्वर है वो तो कोटि काम सुंदर करोड़ों काम देवताओं जैसा सुंदर है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो हमारे प्यारे ईश्वर हैं वो तो करोड़ों कामदेवों के जैसे सुंदर हैं, अर्थात करोड़ों कामदेवों की तुलना में भी अधिक सुंदर हैं, वर्ण विशिष्ट हैं और उनका जो रंग है वो विशिष्ट श्याम रंग है और वो सबका मन मोह लेता है। ठीक है, तो हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है, अर्थात हमारा प्यारा ईश्वर तो करोड़ों कामदेवों की तुलना में अधिक सुंदर है और उसका विशिष्ट श्याम वर्ण यानी विशिष्ट श्याम रंग सबका मन मोह लेता है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला से है, अर्थात शालिग्राम शिला जो श्री सत्यनारायण की कथा होती है वहाँ पे जो शालिग्राम शिला होती है उनकी बात की जा रही है। तो उनकी श्यामता का दोदन करती है अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वालों को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। अब यहाँ पर कहते हैं कि निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है, तो ये सबको पता है शालिग्राम शिला यानी श्याम वर्ण की या फिर जल द्वारा घिसी पत्थर की चिकनी बटिया या फिर जिसकी विष्णु के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, तीन चीज़ें कह सकते हैं। तो विष्णु के रूप में जिसकी पूजा की जाती है वो शालिग्राम शिला होती है, तो उसकी श्यामता का दोतन करती है, दोतन मतलब परिचय देती है या फिर प्रकट करती है। अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को यानी अगर कोई व्यक्ति योग कर रहा है तो आंखें मूंदने पर जब वो आंखें बंद करता है जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। तो निराकार है ना, वो जिस रूप में चाहे उस रूप में उसे ढाल सकता है। आंखें मूंद कर आप जिसको याद करेंगे उसी का रूप दिखाई देने लगेगा। तो ईश्वर को आप जिस रूप में चाहे उस रूप में देख सकते हैं और अगर आपका प्रेम सच्चा है तो ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। जीवन में हमेशा ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए क्योंकि इससे आपका जीवन आसान होता है। और ईश्वर से अगर आप डेली नहीं जुड़ सकते तो अपने माता पिता को डेली सुबह सोकर उठिए तो प्रणाम कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, ताकि माता पिता ही ईश्वर का एक रूप हैं। ठीक है, तो इससे भी आपका जीवन थोड़ा सा आसान होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं लेकिन अभी आप उन्हें समझने के लिए बहुत छोटे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अपने जीवन को अगर आप आसान करना चाहते हैं तो आप या तो ईश्वर से जुड़ जाइए या फिर डेली सुबह हो सो कर उठिए तो अपने माता पिता को प्रणाम करें। ये दोनों चीज़ें आपको आगे ही ले जाएंगी, कभी आपका पतन नहीं होने देंगी। और ये सारी चीज़ें जब आप बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको पता चलता जाएगा कि आपका जीवन कितना सुंदर है और आपके जीवन में कितने सुंदर सुंदर परिवर्तन हो रहे हैं जब आप इन नियमों का पालन करते हैं, यानी अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं या फिर अपने माता पिता के वचनों का पालन करते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है और जैसे जैसे बड़े होंगे ये सीखते जाएंगे। अभी तो आवेश है, अभी तो झगड़ा लड़ाई करने के लिए तैयार है, एकदम ऐसी धारा है जिसमें बहुत आवेश है, बहुत तेज़ी से बह रही है, बहुत सारी ऊर्जा है आपके अंदर। तो अभी तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं और आपके अंदर आवेश बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े होते जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो सिद्धांत यहाँ कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहराएंगे, यानी सीधी सीधी बात वही कि जब ईश्वर का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो आप जैसा चाहें उसे वैसा मान सकते हैं। किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मज़े से अपने को वंचित ना रहने देंगे। यहाँ पर क्या मतलब है कि अपने को वंचित ना रहने देंगे? तो कहते हैं कि जो
कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातें। तो उसकी मधुर मनोहर बातें क्या है? वेद हैं, पुराण हैं, ये सब ईश्वर की मधुर बातें हैं। तो इनको ये क्या करती हैं, ये कानों और प्राणों को दोनों को प्रेम रस से सिंचित कर देती हैं, यानी ईश्वर के प्रेम रूपी रस में रंग देती हैं। और इसका जो आनंद होता है ये दूसरे ही स्तर का होता है, और इससे वो अपने आप को वंचित नहीं रहने देते, यानी ये लोग। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो ईश्वर के द्वारा कही गई बातों पर या फिर वेदों और पुराणों की बातों पर बढ़ चढ़ कर चर्चा करते हैं। ठीक है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है, यानी परमेश्वर ने ही जो बातें कही हैं वो ही वेदों और पुराणों में लिखी गई हैं, अर्थात बात का प्रभाव तो ईश्वर तक भी पहुंचा है, तो हमारी कौन बात रही? तो हम तो मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है इस ब्रह्मांड में, सिर्फ एक छोटे से कण। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। गात माही यानी हमारे शरीर में, बात परामात, बात जो है वो करामात है, यानी इसका मतलब शरीर में बात की ही करामात है। ठीक है, गात माही बात करामात है, इसका मतलब होता है शरीर में बात की ही करामात है। जब तक आप बोल रहे हैं तब तक तो बढ़िया है, बोलना बंद यानी टपक गए, चलो ले चलो गंगा जी के किनारे फूको। तो वही चीज़, नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। ये बहुत आसान सी बात है, तो कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, यानी कोई देखा नहीं है किसी ने कि बात कैसी होती है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। अगणित मतलब जिसे गिना ना जा सके। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, कहते हैं ना कि इनकी बहुत बड़ी बात है, और फिर कहते हैं कि अरे इनकी बहुत छोटी बात करते हो, अरे इतनी छोटी छोटी बातें मत किया करो, बड़े बड़े सपने देखो। सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, यानी ऐसी बात जो आप बोलें तो दूसरे को अच्छी लगे सुनने में। लगती बात यानी दूसरे को बोले तो उसे तीर की तरह लगे, इत्यादि सब बात ही तो हैं। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं, यानी बात की ही वजह से बहुत सारे काम होते हैं, जैसे प्रीति वैर, प्रीति यानी प्रेम हो जाता है, वैर यानी झगड़ा हो जाता है, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितना उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। मुख या फिर मुंह से निकली हुई, जैसे फ़ोन से बात कर लें, या फिर लेखनी अर्थात पत्र लिख दें, तो निर्गत यानी निकली हुई बात ही बतला सकती है। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं, यानी डाक घर में चिट्ठी लिख कर डाल दी और फिर बता दिया कि फलाने के यहाँ पे ले जाके ये दे देना, और चाहे जो बात हो आप उसमें लिख दीजिए, सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगी जो उसे पढ़ेगा। तो इसके अतिरिक्त बात बनती है यानी जब बात बनती है तो लोगों में बहुत प्रेम बढ़ जाता है। बात बिगड़ती है यानी बात बिगड़ती है तो झगड़ा हो जाता है। बात आ पड़ती है यानी बात आ पड़ती है तो ऐसा नुकसान हो जाता है, पूछिए मत। मेरी बात है कटनी नहीं चाहिए, आज तुमको पूरे स्कूल में टॉप करना है। मेरी बात है बात कटनी नहीं चाहिए, आज तुमको पड़ोसी के घर से आम चुरा कर लाना है। तो बात होती ना ऐसी आप सबके बीच में, तो बात जाती रहती, यानी तुमने अपनी बात पूरी नहीं की, तुम अपनी बात पर टिके नहीं रहे। तुमसे कहा था कि आम चुरा कर लाना, लेकिन तुम ला नहीं पाए, यानी तुम अपनी बात के पक्के आदमी नहीं हो। बात उखड़ती है यानी वही उखड़ जाती है, बात उखड़ जाती तो सर फूट जाता है एक दूसरे का। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। अब बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ, इसका कहावत तो आपने बहुत सुना होगा, आपके घर में भी लोग बोलते होंगे कि बातें ही हाथी पाइए। जैसे किसी राजा महाराजा के दरबार में चले जाइए और उसकी बड़ी प्रशंसा कर दीजिए कि महाराज आप जैसा विद्वान, आप जैसा पराक्रमी राजा तो पूरे विश्व में नहीं है। तो राजा प्रसन्न हो जाएगा और आपको क्या करेगा, आपकी बात की वजह से हाथी दे देगा आपको कि इस महाराज को हाथी दे दो इनाम में। और बातें ही हाथी पाओ, और उसी बात की वजह से अगर जैसे आप राजा के दरबार में गए, आप उसकी बुराई करने लगे कि आप बड़े ही दुष्ट राजा हो, आपको अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आप अपनी हमेशा विषय वासनाओं में लिप्त रहते हो, आपको दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल बुद्धिमान हो, आपकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती।
तो वो राजा एकदम गुस्सा हो जाएगा और बोलेगा कि हाथी पाओ इसे, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो। तो वही बात कि बात ही हाथी पाई है, बात के ही द्वारा आपको हाथी मिल सकता है और बात के ही द्वारा हाथी का पाँव। अब निर्भर करता है कि आपको हाथी के ऊपर बैठना है या हाथी के पैर के नीचे। तो ये सोच कर बोलिए, ठीक है। बात ही से अपने पराए, अब पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं, यानी दो घर के लोगों में लड़ाई हो जाती है। और स्कूल में जाते हैं तो कोई एक अनजान व्यक्ति इतना प्रिय मित्र बन जाता है कि उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। अब मक्खी चूस, यानी जो कंजूस व्यक्ति होते हैं वो उदार हो जाते हैं, यानी दानी हो जाते हैं। तथा उदार, और जो उदार होते हैं ना वो स्वल्प व्ययी हो जाते हैं, यानी कम खर्च करने वाले हो जाते हैं। कापुरुष, कापुरुष यानी जो कायर होता है वो युद्धोत्साही, यानी युद्ध करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है कि चलो आज मार के गिरा देंगे। एवं युद्ध प्रिय, और युद्ध प्रिय जो युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता है वो शांतिशील, वो शांत हो जाता है। कुमार्गी यानी बुरे रास्तों पर चलने वाला, सुपथगामी सही मार्ग पर चलने लगता है। जैसे अंगुलीमाल की कहानी थी, अपने पापा से पूछेगा वो आपको सुनाएंगे अंगुलीमाल की कहानी, ठीक है। या फिर आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आपके पास फ़ोन तो है ही। तो अंगुलीमाल की कहानी, पहले वो डाकू था लेकिन साधु संतों से मिलने के बाद वो कुपथ को छोड़कर, यानी बुरे रास्तों को छोड़कर सुपथ पर आ गया, अच्छे रास्तों पर आ गया। अथच सुपंथी, अथच, अथच का मतलब और, सुपंथी जो सुपंथ होते हैं यानी जो अच्छे रास्तों पर चलने वाले लोग होते हैं वो कुराही बन जाते हैं, वो बुरे रास्तों पर चलने लगते हैं इत्यादि बन जाते हैं। अब बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है, यानी सब लोग इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि वो बात के तत्व को समझ सके, अर्थात बात के महत्व को समझ सके। और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने वाला, आधिपत्य मतलब अधिकार जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वशों का साध्य नहीं है, यानी ऐसे वैसे लोगों के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सबको पता है, जैसे सूरदास हैं, ये सब लोग दोहे लिखते लिखते ही मर गए, ये अपनी बातों को फैलाते फैलाते ही जीवन से चले गए। तो बातों का प्रचार प्रसार करते ही इनका जीवन बीत गया। सहृदय गण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है, यानी जो अच्छे लोग होते हैं या फिर जो हमारे हृदय को अच्छे लगते हैं उन लोगों की बातों के आगे सारा संसार तुच्छ लगता है। बालकों की तोतली बातें, यानी बच्चे जब तुतला कर बोलते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, अब ये बातें ऐसी हैं जिसके चक्कर में आजकल समाज बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी इसका वर्णन किया गया है कि सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, ये भी सुन ले तो इसमें भी आनंद है। सतकवियों की रसीली बातें, सतकवि यानी जो कवि लोग हैं उनकी रसीली बातें, उनके जो ईश्वर से रस से भरी हुई बातें हैं, जो ईश्वरी प्रेम से भरी हुई बातें हैं, उनको सुनना भी अच्छा आनंद देता है। सुवक्ताओं यानी अच्छी बातें बोलने वालों की प्रभावशालिनी बातें, जिसके जी मतलब हृदय को और का और ना कर दें, यानी बदल ना दें, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए, पाषाण खंड यानी पत्थर कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार के तूतू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शित करने लगते हैं। अर्थात कुत्ते को तू बोल दीजिए तो अपनी पूँछ हिलाने लगेगा, तो अपना स्नेह प्रदर्शित करने लगता है। फिर भी वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर यानी हृदय पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो, यानी दूसरे व्यक्ति की बात का असर ना हो। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तीय तनय धाम धन धरनी सत्य संग कह तृण शम बरनी, यानी तन तीय, तीय मतलब स्त्री, तन मतलब शरीर, तनय 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 मतलब पुत्र, धाम घर, धन यानी पैसा, धरनी धरनी मतलब पृथ्वी। तो तन तीय तनय धाम धन धरनी, यानी जो पूर्वज लोग थे ना उनका ये मानना था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो हमारे पूर्वज थे वो अपने वचन का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अर्थात वो अपने वचन का पालन करने के लिए अपने स्त्री पुरुष धन भूमि आदि सभी वस्तुओं को सत्य संग का तृण, तृण मतलब तिनके के सम बरनी त्याग देते थे, तिनके के समान त्याग देते थे। यानी अगर उन्होंने वचन दे दिया, जैसे राजा हरिश्चंद्र हुए, उन्होंने वचन दे दिया कि साधु महात्मा उनके स्वप्न में आए और स्वप्न में उन्होंने अपना सब कुछ दान दे दिया उनको। तो सुबह जब वास्तव में वो साधु आकर सामने खड़े हुए, क्योंकि वो परीक्षा ले रहे थे,
ये कहानी तो आपने सुनी होगी हरिश्चंद्र की, नहीं सुनी तो कहीं से पढ़ लीजिएगा या फिर पापा से पूछिएगा, वो सुना देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन साधु को अपना सब कुछ दान दे दिया वास्तव में, बल्कि सपने में उन्होंने दान दिया था, लेकिन जब सुबह वो वास्तव में साधु को देखा उन्होंने तो उसको दान दे दिया। साधु ने बोला कि सपने में आप हमको ये सब दान कर चुके हैं, तो अब आप हमें ये सब दे दीजिए। तो महाराज ने सच में दे दिया। तो यहीं पर यहाँ पर कहा गया कि जो हमारे पूर्वज थे ना, वो अपने वचनों का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, अर्थात वो अपना वचन पालन करने के लिए स्त्री, पुरुष, धन, भूमि आदि सभी वस्तुओं को तिनके के समान त्याग देते थे। अथच और प्राणन ते सुत अधिक हैं, सुत ते अधिक प्राण, ते दोनों दशरथ तजे वचन नदीन हो जान। यानी प्राणन ते, प्राण मतलब प्राणों से, ते से सुत, सुत मतलब पुत्र, अधिक है यानी श्रेष्ठ है। तो कहने का मतलब जो पुत्र है वो प्राणों से भी अधिक प्यारा है। और फिर आगे कहते हैं सुत ते अधिक प्राण, और सुत ते अधिक प्राण, लेकिन जो प्राण है वो पुत्रों से भी अधिक प्यारे हैं। तो पहली बात इन्होंने कही कि प्राण पुत्र से भी, जो पुत्र है यानी प्राण ते सुत अधिक है, यानी पुत्र प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, और प्राण पुत्रों से भी अधिक प्यारे हैं, अर्थात दोनों चीज़ें हमें प्यारी हैं, पुत्र भी प्यारा है और प्राण भी प्यारे हैं। ते दोनों दशरथ तचे, लेकिन दशरथ ने, राजा दशरथ ने तो दोनों त्याग दिए, यानी अपने पुत्र को त्याग दिया, यानी भगवान श्री राम को उन्होंने वन में भेज दिया तो पुत्र को त्याग दिया। और जब वो पुत्र चले गए तो उनके दुख में या फिर उनके विरह में उन्होंने अपने प्राणों को भी त्याग दिया। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि राजा दशरथ ने अपने वचन का पालन करने के लिए पुत्र तथा प्राण दोनों का त्याग कर दिया था, वचन नदीन हो जान, यानी अपने वचनों का पालन करने के लिए। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज थे वो अपने वचनों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे, अपना प्राण भी न्यौछावर कर सकते थे इत्यादि। उनकी अक्षर संबंधा कीर्ति सदा 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 संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी, यानी उनकी ये सारी बातें इतिहास में सोने के अक्षरों में अंकित रहेंगी। ठीक है, अक्षर संबंधा का मतलब यहाँ पर है वचन संबंधी। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है, मर्द की ज़बान, कहते हैं ना मर्द की ज़बान है पलटेगी नहीं, मर्द की ज़बान है चलो झगड़ा करो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। लेकिन अगर झगड़ा शुरू हो गया तो ये मर्द की ज़बान बोलने वाले सबसे पहले भाग जाते हैं। तो अगर आपके मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बताता है, अपनी बड़ी बड़ी बातें फेंकता रहता है लंबी लंबी, तो उससे पहले ही तुरंत ही झगड़ा कर लीजिए और उससे मित्रता समाप्त कर लीजिए, नहीं तो वो ऐसी जगह फंसाएगा कि फिर आपकी मर्द की ज़बान समाप्त ही हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो हमेशा बोलते रहते हैं मर्द की ज़बान, हम वीर हैं, हम ही धुरंधर हैं, हम पहलवान हैं, हम ही ब्रह्मा हैं। ऐसे लोगों से कभी मित्रता मत करना। ठीक है, तो भारत के कुपुत्रों ने, ये जो भारत के कुपुत्र हैं ना, इन्होंने ये क्या रीति अपना रखी है, मर्द की ज़बान। ज़बान मतलब बात के उदय का स्थान, अगर ज़बान ना हो तो बात का उदय नहीं हो सकता, अर्थात बोल नहीं सकते। और गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है, यानी जैसे गाड़ी का पहिया ऊपर नीचे अपना चलता फिरता रहता है आगे पीछे, इसी तरह से इनकी ज़बान भी है, ये आगे पीछे चलती रहती है, इनकी बात का कोई पक्का ठिकाना नहीं है, ये अपने सगे नहीं है। आपकी बात छोड़िए, आज जो बात है कल ही स्वार्थांधता, यानी अपने स्वार्थ की वजह से हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं। अर्थात हुजूर मतलब अगर उनका मालिक उनके बोले ऐसे कि फलाने व्यक्ति हम आपकी 5 रुपये तनख्वाह बढ़ा देंगे, आप ऐसा करिए सामने वाले के खिलाफ गवाही दे दीजिए कि सामने वाले ने आपका 5 रुपया लूटा है। तो ये जो मर्द की ज़बान बोलते हैं ये सबसे पहले गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग स्वास्थ्य के लिए जैसे हितकर नहीं है, ये बहुत अहित होता है इन लोगों के साथ रहने से। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो आज जो बात है कल ही स्वार्थांतरता के वश हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं, यानी इनकी बात कब पलट जाए कोई विश्वास नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के कुछ अंश का रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, अर्थात गलत नहीं है। अर्थात किसी व्यक्ति का लाभ हो रहा है आपके झूठ बोलने से तो कोई बात नहीं, झूठ बोल दीजिए, क्योंकि किसी व्यक्ति का अगर भला हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना
केवल अपनी स्वार्थ के लिए अपनी बातों से पलट जाना, मुकर जाना, ये अच्छी बात नहीं है, ये वीरों का काम नहीं है, कायर करते हैं। पर कब, लेकिन कब? जायत पुकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार, यानी अपनी बात को कब पलटना चाहिए। यहाँ पर ये बात उन्होंने कही कि जायत पुकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, ना कि पापी पेट के लिए। यानी जायत पुकार मतलब जाति का हित हो, या फिर देशोद्धार यानी देश का उद्धार हो, प्रेम प्रचार आदि के समय, ना कि पापी पेट के लिए। ठीक है, यानी केवल अपने पेट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करना अनुचित है। ठीक है, प्रेम प्रचार के लिए आप ये बात कर रहे हैं तो ठीक है, देश के उद्धार के लिए ये काम कर रहे हैं तो भी ठीक है, या फिर जाति या धर्म के अनुसार आप ये काम कर रहे हैं तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप केवल अपने स्वार्थ के लिए या फिर अपने पेट की भूख शांत करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलत बात है, या फिर पूरी तरह से अनुचित है। आगे कहते हैं कि एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों की अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है। अर्थात हम लोग जो हैं, हम में आर्य कुल रत्न यानी जो हमारे पूर्वज थे, जैसे महाराणा प्रताप कैसे महान व्यक्ति थे, चंद्रशेखर आज़ाद कैसे महान व्यक्ति थे, महात्मा गांधी ये तो अपने आप में ही विशिष्ट थे, विशेष थे, और बहुत से लोग थे, भगत सिंह, ये सब वीर थे, महान थे और श्रेष्ठ थे। इन सब से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन क्या दुख भरी बात यह है कि हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों की अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, अर्थात हम उनके अनुगमन नहीं कर सकते, यानी वो जिस रास्ते से गए हैं हम उस पथ पर चल नहीं सकते, क्योंकि हम उतने श्रेष्ठ नहीं हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं हैं, हम प्रयास ही नहीं करते। हम तो उलझे हैं कि फलानवा क्या कह रहा है, किसकी बुराई हो रही है, किसकी कापी चोरी हो गई है, कौन किससे लड़ गया, ये सब चीज़ों में हम उलझे हैं। हम स्वयं को महान बनाने का प्रयास ही नहीं करते। हम तो देख रहे हैं कि आज उसकी साइकिल पंचर हो गई, अच्छा हुआ कल हमसे झगड़ा किया था। हम बिजी हैं कि हमसे इससे लड़ाई हो गई थी, अच्छा हुआ मास्टर ने इसको मारा। तो ऐसे लोग थोड़ी आगे बढ़ते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होते हैं या फिर दूसरों के दुख में अपना सुख तलाशते हैं। ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ते। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा काम है कि हम अपने पूर्वजों का अनुगमन करें, यानी जैसा काम हमारे पूर्वजों ने किया है, जो हम महान कार्य हमारे पूर्वजों ने किया है, हम भी कोई महान कार्य कर जाएं जिससे हमारे परिवार का, हमारे माता पिता का नाम हो, और अगर हम कहीं पर खड़े हैं तो पूरा समाज हमारा सम्मान करे। सोचिए कितना अच्छा होगा अगर आप कहीं पर पहुंच गए, जैसे कोई बड़ा हीरो पहुंच जाता है तो उसके पीछे लोग भागने लगते हैं। उसी तरह से बनिए एक महान और श्रेष्ठ व्यक्ति। देखिए फिर आपका व्यक्तित्व इतना प्रकाशित होगा कि आपसे लोग प्रभावित होंगे और लोग आपके पीछे दौड़ेंगे। तो एक हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों की अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है। यानी यहाँ पर मिश्र जी कहते हैं कि हम लोग हमारे पूर्वजों के महान लोगों के कार्यों का पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं कर सकते। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम मिश्र जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग अपने पूर्वजों के महान कार्यों का पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं कर सकते, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने के भी सहमार्गी बनने में घिन आती है। अब कहते हैं कि किंतु लेकिन हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने के सहमार्गी, यानी ऐसे लोग जो हिंदुस्तानियों के नाम पे कलंक लगाते हैं, उनके सहमार्गी अर्थात उनके सहमार्गी बनने में, हिंदुस्तानियों के नाम को कलंकित करने वाले लोगों का साथ देने में भी हमें घिन लगती है, हमें घृणा आती है। ठीक है भाई, अगर हमारे हिंदुस्तान की कोई बुराई कर रहा है तो हमें घृणा होगी ना उससे। हम तो सोचेंगे मारो दो झापड़ गिर पड़े यहीं पे। तो वही चीज़, इससे यह रीति अंगी कर रखी है। इसीलिए हम लोगों ने यह रीति अंगी कर रखी है, अर्थात ये रीति अपना रखी है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा अथवा बातूनी कहे, बदकहा अथवा बातूनी मतलब ज़्यादा बोलने वाला, चाहे यहाँ समझे कि बात कहने का भी सहूर नहीं है, सहूर मतलब ढंग, किंतु अपनी मति के अनुसार यानी अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई ना कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है यानी दुख है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं, यानी हमारी बातें सुनने वाले लोग हैं ही नहीं, 2-4 लोग हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता, अर्थात बात बात में बात निकालने का उत्साह, अर्थात जब हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है तो हम अपनी बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहते। ठीक है, अपने जी को
क्या बात बने जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि विग्धलापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं। तो क्या बात बने जहाँ बात बनाए न बने, अर्थात यहाँ पर उनका ये कहना है कि हमने इस बात पर विश्वास कर लिया है या फिर हम इस बात पर विश्वास करके बैठ जाते हैं कि जहाँ बात करने पर भी या फिर बात करके भी बात नहीं बनती, उस बात को बढ़ाने का क्या लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ना, क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने। जैसे कोई मित्र हो, आप कहें कि चलिए आज हमको समोसा खिला दीजिए या फिर हमारा समोसा खाने का मन है, चलो हमारे साथ, और वो बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, तो गुस्सा आती है कि हमारी बात ही नहीं मान रहे। तो उसी तरह से जो बुद्धिमान लोग हैं ना, वो कहते हैं कि जब बात ना सुने सामने वाला तो उसे ज़बरदस्ती अपनी बात मत सुनाओ। जब बात करने से बात का कोई हल ना निकले तो अपनी बात मत बोलो, चुप हो जाओ। ठीक है, इत्यादि विग्धलापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं। यानी ऐसी बातें, विग्धलाप यानी विग्ध प्लस आलाप यानी विद्वतापूर्ण कथन। विग्धलाप का मतलब विद्वतापूर्ण कथन की लेखनी मतलब कलम से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। किसी नए चैप्टर में किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें।